जब एक पुराने म्यूजियम के अंदर अलीना एक स्टैचू पर रिसर्च कर रही थी तो स्कैनिंग के दौरान अचानक से स्टैचू टूटकर गिरने लगा और उस स्टैचू में से एक ट्रांसवार्प की निकली। उसी वक्त उस की के अंदर गोल्डन लाइट ग्लो करने लगी। अब ट्रांसवार्प की मैकेनिकल एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी थी जिसे सिर्फ ट्रांसफार्मर्स ही देख सकते थे। तभी प्राइम ने सब ऑटोबॉट्स को बुलाया और एक प्लान बनाया कि मिराज और नोवा उस की को चुपके से चुरा लेंगे और फिर सभी ट्रांसफार्मर्स अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। लेकिन टेररकॉन्स भी आसमान से जमीन पर आ चुके थे। जैसे ही नोवा ने अलीना से ट्रांसवार्प की मांगी तो अचानक टेररकॉन्स के लीडर स्कर्ज ने एक फायर करके बिल्डिंग को उड़ा दिया। वो उनसे की को छीनना चाहता था। उसने दो छोटे रोबोट क्रीचर्स को की लाने को कहा। तभी ऑटोबॉट्स भी वहां आ गए और आते ही प्राइम ने स्कर्ज पर हमला कर दिया और ऑटोबॉट्स को की हिफाजत करने को कहा। आरसी, बम्बलबी और मिराज मिलकर टेररकॉन्स पर अटैक करने लगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो सब बहुत पावरफुल हैं और वो उड़ भी सकते हैं। जैसे ही प्राइम ने स्कर्ज पर अपने एक्स से हमला किया तो स्कर्ज ने उसे इजीली रोककर एक पावरफुल किक मारकर गिरा दिया। नोवा और अलीना के पीछे अभी भी वो क्रीचर्स पड़े हुए थे। वो दोनों भागते भागते म्यूजियम में से बाहर आ गए। एक टेररकॉन्स ने उन पर बहुत सारी फायरिंग की, लेकिन वो दोनों अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी नाइटबर्ड ने उन पर एक सोनिक बॉम्ब फेंका। जैसे ही वो फटा की नोवा के हाथ से गिर गई। तभी स्कर्ज उस की तरफ बढ़ने लगा। बम्बलबी और प्राइम ने मिलकर उसे रोकना चाहा, लेकिन वो इतना पावरफुल था कि उसने कुछ अटैक्स में ही प्राइम को नॉकआउट कर दिया। नाइटबर्ड को की मिल चुकी थी और स्कर्ज प्राइम को मारने वाला था कि तभी बम्बलबी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। स्कर्ज ने अचानक अपनी स्वॉर्ड उसकी चेस्ट में घुसा दी और बम्बलबी की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करके उसे पूरी तरह वीक कर दिया, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। तभी एरेजर ने जो एक मैक्सिमल थी उन पर हमला कर दिया और टेररकॉन्स की लेकर वहां से भाग गए।